श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए पी ब्लॉक चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे बीएससी और बीएससी बीएड का फर्स्ट ईयर का चैप्टर पी ब्लॉक के बारे में, इसके बारे में पढ़ रहे थे। पी ब्लॉक के बारे में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है, हैलोजन अम्लों में HF के गलनांक और क्वथनांक हैलोजन अम्लों में HF के गलनांक और क्वथनांक अन्य हैलोजन अम्ल से अधिक होते हैं क्यों? ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें क्या हुआ देखो, जो HF है उसमें हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति होती है। HF में किसकी उपस्थिति होती है? हाइड्रोजन बंध की। हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण ये आपस में सहगुणित हो जाते हैं और सहगुणित इस प्रकार से हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। और हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण, H बॉन्ड की उपस्थिति के कारण इनके बीच अंतराणविक आकर्षण अधिक हो जाता है। अंतराणविक आकर्षण क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। अंतराणविक आकर्षण अधिक। अंतराणविक आकर्षण अधिक होने के कारण ये सहगुणित हो जाते हैं। जिसके कारण इसके गलनांक और क्वथनांक के मान बढ़ जाते हैं। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, इसी H बॉन्ड के कारण गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। HF के गलनांक और क्वथनांक अन्य हैलोजन, हमें ये कहना है कि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के कारण अंतराणविक आकर्षण का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और अंतराणविक आकर्षण से ये सहगुणित हो जाते हैं, जिससे इसके गलनांक और क्वथनांक के मान क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, HF हैलोजन अम्लों में, अगला क्वेश्चन, हैलोजन अम्लों में HF द्रव प्रकृति का होता है जबकि अन्य गैस। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन अम्लों में HF द्रव प्रकृति का होता है। HF द्रव प्रकृति का होता है जबकि अन्य हैलोजन अम्ल गैसीय अवस्था में होता है। क्यों? अन्य हैलोजन अम्ल गैसीय अवस्था में होता है। क्यों?
होता है क्यों? अब देखिए वही बात, HF में अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति होती है। HF में किसकी उपस्थिति होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति होती है, वो भी कौन सा? अंतर आणविक। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है? अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। और अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण अणुओं के बीच सहगुणन हो जाता है। अणुओं के बीच सहगुणन हो जाता है, जिससे ये क्या हो जाते हैं? द्रव अवस्था में रह जाते हैं। सहगुणन होने के कारण अणुओं के बीच आकर्षण हो गया, आकर्षण होने से HF द्रव अवस्था में रह गया। जबकि अन्य सदस्यों में हाइड्रोजन बॉन्ड की अनुपस्थिति के कारण अणु सहगुणित नहीं हो पाते, अतः वो कौन सी फॉर्म में रह जाते हैं? गैसीय फॉर्म में रह जाते हैं। ये थे क्वेश्चन। अगला हेडिंग है हैलोजन के ऑक्साइड। हैलोजन के ऑक्साइड, हैलोजन के ऑक्साइड। हैलोजन के ऑक्साइड ऑक्सीजन के F के ऑक्साइड को हम ऑक्सीजन क्लोराइड कहेंगे, जैसे OF2 ऑक्सीजन फ्लोराइड, O2F2, इस प्रकार से। ये तो है F के ऑक्साइड, जिसको ऑक्साइड नाइट्रेट कह के फ्लोराइड बोलते हैं। और Cl के ऑक्साइड कौन कौन से ऑक्साइड है? Cl का एक ऑक्साइड है Cl2O प्रकार का, Cl2O प्रकार का। एक ऑक्साइड है ClO प्रकार का, एक ऑक्साइड है ClO2 प्रकार का, एक ऑक्साइड है ClO4 प्रकार का, एक ऑक्साइड है Cl2O6 प्रकार का, एक ऑक्साइड है Cl2O7 प्रकार का। ये क्लोरीन के ऑक्साइड हैं। कौन कौन से हैं? Cl2O प्रकार का, ClO प्रकार का, ClO2 प्रकार का और Cl2O का, ClO प्रकार का, ClO2 प्रकार का, ClO4 प्रकार का, O6 प्रकार का और O7 प्रकार का। ये क्लोरीन के ऑक्साइड हैं। ये किसके ऑक्साइड हैं? क्लोरीन के ऑक्साइड। क्लोरीन के ऑक्साइड, क्लोरीन के ऑक्साइड। इसके अलावा ब्रोमीन Br के ऑक्साइड्स में Br2O प्रकार का, BrO2 प्रकार का, O3 प्रकार का, O7 प्रकार का। कौन कौन से? Br2O प्रकार का, BrO2 प्रकार का, BrO3 प्रकार का और Br2O7 प्रकार का। ये Br के ऑक्साइड है। Br2O प्रकार का, BrO2 प्रकार का, BrO3 प्रकार का और Br2O7 प्रकार का। I का ऑक्साइड है I2O5। I का ऑक्साइड कौन सा है? I2O5 प्रकार का ऑक्साइड मुख्यतः देता है I2O5। ये हो गए ऑक्साइड। F के ऑक्साइड है, उनको ऑक्सीजन क्लोराइड से बोला जाता है, OF2, O2F2। क्लोरीन के ऑक्साइड Cl2O, ClO, ClO2, ClO4, Cl2O6, Cl2O7 प्रकार। ब्रोमीन के ऑक्साइड में Br2O, BrO2, BrO3, Br2O7 और आयोडीन के ऑक्साइड में I2O5 प्रकार का ऑक्साइड होता है, I2O5 प्रकार का ऑक्साइड। अब देखिए जो हेलोजन अम्ल है उसके ऑक्सी अम्ल, हेलोजन के ऑक्सी अम्ल। अगला हेडिंग अपना रहेगा हेलोजन के ऑक्सी अम्ल का। हेलोजन के ऑक्सी अम्ल, हेलोजन के ऑक्सी अम्ल।
हैलोजन के ऑक्सी अम्ल में कौन कौन से ऑक्सी अम्ल बनते हैं? HOX प्रकार के, HOH2 प्रकार के, HOX3 प्रकार के और HXO प्रकार के, HXO4 प्रकार। दोबारा सुन लो, हैलोजन के ऑक्सी अम्लों में O2 प्रकार का, O3 प्रकार का और है। दोबारा सुन, हैलोजन के ऑक्सी अम्ल में HOX प्रकार का, HXO2 प्रकार का, HXO3 प्रकार का और HXO4 प्रकार के ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। ठीक है, HOX प्रकार में HOF, HOCl, HOBr, HOI। HOF होता है, HOF वो अस्थायी प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? अस्थायी प्रकृति, अस्थायी प्रकृति। इसके अलावा HXO2 प्रकार के ऑक्सो अम्ल में कौन बनाता है? HClO2 प्रकार का ऑक्साइड बनता है, केवल HClO2 प्रकार का ऑक्साइड, HClO2 प्रकार का ऑक्साइड। यहाँ सारे बनते हैं, लेकिन HOF कैसा होता है? अस्थायी प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अस्थायी प्रकृति का। HXO2 में HClO2 प्रकार का। इसके अलावा O3 वाले में कौन कौन से बनते हैं? HClO3, HBrO3, HiO3। आयोडिक अम्ल अत्यधिक स्थायी होता है। कैसा होता है? अत्यधिक स्थायी, अत्यधिक स्थायी प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? स्थायी प्रकृति का। इसके अलावा HXO प्रकार के ऑक्सी अम्लों में कौन कौन से बनते हैं? Cl वाला बनता है, HClO4, HBrO4, HiO4। ये हैं हैलोजन के ऑक्सी अम्ल। ये क्या है? हैलोजन के ऑक्सी अम्ल। दोबारा सुन लो, HOX प्रकार के ऑक्सी अम्लों में HOF, HOCl, HOBr, HOI। HOF अस्थायी प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अस्थायी प्रकृति। HXO2 में HClO2 बनता है। कौन सा बनता है? HClO2। HXO3 में HClO3, HBrO3, HiO3। आयोडिक एसिड, ये आयोडिक एसिड है जो अत्यधिक स्थायी प्रकृति का। आयोडिक अम्ल, क्या नाम है? आयोडिक अम्ल। HXO4 में HClO4, HBrO4, HiO4। ये तीन प्रकार के बनते हैं। ये हैं हैलोजन के ऑक्सी अम्ल। ये क्या है? हैलोजन के ऑक्सी अम्ल। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, निम्न ऑक्सी अम्लों को क्वेश्चन क्या है? निम्न ऑक्सी अम्लों को अम्लीयता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन से हैं? HClO प्रकार का, HClO2 प्रकार का, HClO3 प्रकार का, HClO4 प्रकार का ऑक्साइड। ऑक्सो अम्ल है क्लोरीन का,
और इसको अम्लीयता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। कैसे करेंगे? देखो ऑक्सो अम्ल में यहाँ Cl का ऑक्सीकरण चेक करेंगे, ऑक्सीकरण नंबर चेक करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे। Cl का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर जांचेंगे, चेक करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा आ रहा है, उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, उसकी एसिडिटी क्या होगी? ज्यादा। ऑक्सीडेशन नंबर एसिडिटी के समानुपाती है। यहाँ Cl का ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस का 1, Cl का प्लस 1, यहाँ Cl का है प्लस का 3, यहाँ Cl का है प्लस का 5, यहाँ Cl का है प्लस का 7। ज्यादा किसमें है? HClO4 में। ज्यादा किसमें है? HClO4 में, जिसको परक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ज्यादा किसमें है? HClO4 में। तो ऑक्सीडेशन नंबर HClO4 का ज्यादा है, तो एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी? परक्लोरिक अम्ल की। HClO4 की सबसे ज्यादा, फिर किसकी? HClO3 की, और फिर किसकी? HClO2 की, और सबसे कम किसकी रहेगी? HClO की। ये इसका एसिडिटी ऑर्डर है, ये इसका एसिडिटी ऑर्डर। दोबारा सुन लो, निम्न ऑक्सी अम्लों को अम्लीयता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सा है? HClO, HClO2, HClO3, HClO4। क्या करेंगे? सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लिए। यहाँ पर कितना है? प्लस का 1, कितना है? प्लस का 3, प्लस का 5, प्लस का 7। जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, उस एसिड की एसिडिटी भी ज्यादा। सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? HClO4 की। मैं यहाँ लिया HClO4। फिर किसकी? HClO3 की। उसके बाद किसकी? HClO2 की। सबसे कम किसकी? HClO। ये तो था ऑक्सो अम्ल की एसिडिटी का ऑर्डर, ऑक्सो अम्ल की एसिडिटी का ऑर्डर। अगला अपना हेडिंग रहेगा, अगला हेडिंग है बोरोन के हैलाइड। बोरोन के हैलाइड। हेडिंग कौन सा है? बोरोन के हैलाइड। बोरोन के हैलाइड। बोरोन के हैलाइड में सबसे पहले अपने BF3 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड की बात करते हैं। बोरोन के ट्राइफ्लोराइड में सबसे पहले BF3 की बात करते हैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड की। सबसे पहले निर्माण की विधियां, कैसे इसको बना सकते हैं? निर्माण की विधियां, किसके निर्माण की? BF3 के निर्माण, BF3 के निर्माण की विधियां। और विधियों में सबसे पहली बात है बोरिक एनहाइड्राइड पर। सबसे पहली विधि कौन सी है? बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 पर। सोडियम क्लोराइड में H2SO4 का जब प्रवाह करते हैं, उसके मिश्रण के साथ बोरिक एनहाइड्राइड को गर्म करते हैं, तो यह BF3 में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? BF3 में। देखिए कैसे। जब बोरिक एनहाइड्राइड, जिसको बोलते हैं बोरोन का ट्राइऑक्साइड, ये बोरोन का ट्राइऑक्साइड जब NaF और सल्फ्यूरिक एसिड के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है? NaF और सल्फ्यूरिक एसिड के, तो ये किस में बदल जाता है? ये बदल जाता है BF3 में। किस में बदल जाता है? BF3 में बदल जाता है। कैसे? देखिए,
B2O3 प्लस 6NaF प्लस 3H2SO प्लस 3H2SO क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, हमारे पास 2 B है तो 2 BF3 बन जाएंगे। कितने BF3 बन जाएंगे? 2। तो क्या होगा? 2BF3। अब देखिए क्या हुआ, हमारे पास सोडियम भी है और SO4 भी है, तो क्या बनेगा? देखो 3Na2 का मतलब 6Na और SO4 कितने? 3 जुड़ जाएंगे 3Na2SO4 प्लस, और क्या बन गया? 3 ऑक्सीजन है तो 3 वाटर बाहर निकल जाएगा प्लस 3H2। आपने को क्या प्राप्त करना था? BF3 जो प्राप्त हो चुका है। पहली विधि सबसे पहले बोरिक एनहाइड्राइड पर NaF और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको गर्म करते हैं तो ये किस में बदल जाता है? ये बदल जाता है बोरोन के ट्राइक्लोराइड में। किस में बदल जाता है? बोरोन के ट्राइक्लोराइड में। इसके अलावा यदि बोरोन के ट्राइक्लोराइड को प्राप्त करना हो तो बोरेक्स पर HF का और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रभाव करवाते हैं। किसके ऊपर है? बोरेक्स पर Na2B4O7 पर किसका? HF और सल्फ्यूरिक एसिड का, HF और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रभाव करवाते हैं। देखो कैसे। दूसरा मेथड कौन सा है? बोरेक्स पर Na2B4O7 पर HF और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रभाव करवाते हैं। किसका? HF का। देखिए ध्यान से, किसके ऊपर है? बोरेक्स पर। बोरेक्स प्लस HF और क्या डालते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। और किस में बदल जाता है? देखिए Na2B4O7 इसको बोलते हैं बोरेक्स सुहागा। और किसके संपर्क में लाना है? HF के। तो प्लस 12 HF और 2 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, 2 सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। क्या बनेगा? देखिए हमारे पास B कितने? 4, तो BF3 के कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 4। क्या बनेगा? ध्यान से देखना, रिएक्शन के दौरान बनेगा 4BF3। क्या बन जाएगा? 4BF3। इसके अलावा और देखो क्या बच गया हमारे पास, और क्या बचा? हमारे पास 7 ऑक्सीजन है, यहाँ 7 ऑक्सीजन का 7 वाटर बना 7S2। और क्या बचा? हमारे पास SO4 है, और क्या है? SO4 के अलावा Na है और 2 SO4 है, क्या बन जाएगा? Na2 पहले लगा देंगे, HSO4 सोडियम बाइसल्फेट। क्या बन जाएगा? सोडियम है बाइसल्फेट। 2 मेथड हो गए, बोरेक्स पर HF का और H2SO4 का संपर्क करवाएंगे तो भी क्या बन जाएगा? BF3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? BF3। ठीक है। अगली बात यह है जो ये BF3 होता है वो तीव्र गंध युक्त होता है। कैसी नेचर रखता है? तीव्र गंध युक्त रंगहीन गैस और जो वायु के साथ धूम्र उत्पन्न करता है। वायु के साथ क्या उत्पन्न करता है? अगली बात, BF3 का जल अपघटन करवाते हैं, BF3 का जल अपघटन करवाते हैं कि बोरिक एसिड में बदल जाता है। तीव्र गंध युक्त गैसीय प्रकृति का होता है, नमी के साथ धूम्र उत्पन्न करता है। क्या खास बात है? तीव्र गंध युक्त होता है, तीव्र गंध युक्त गैसीय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है? गैसीय। और नमी के साथ क्या उत्पन्न करता है? धूम्र उत्पन्न करता है। नमी के साथ धूम्र उत्पन्न करता है। अगली बात, जब BF3 का जल अपघटन करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं, क्या करवाते हैं? जल अपघटन। जल अपघटन करवाते हैं तो ये किस में बदलता है? ध्यान से देखिए, BF3 प्लस 3H2 ये बनाएगा HF, बनाएगा HF 3HF और क्या बनेगा? S3BO3। ये बोरिक अम्ल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? बोरिक अम्ल।
तो जब BF3 का जल अपघटन करवाते हैं तो ये किस में बदल जाता है? बोरिक एसिड में बदल जाता है। किस में बदलता है? बोरिक एसिड में, और साथ में क्या बनाता है? HF बनाता है। अगली बात, BF3 जब HF के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है? HF के साथ, तो क्या करता है? देखिए BF3 रिएक्ट विद HF के साथ ये रिएक्ट होता है, तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है BF3 प्लस HF। तो एक तो H जुड़ गया तो बना H, BF4, नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या बनाता है ये? फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या बनाता है? फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। तो जब HF के साथ रिएक्ट होगा तो किस में बदलेगा? फ्लोरोबोरिक एसिड में बदलेगा। और देखिए BF3 का जो व्यवहार होता है वो लुईस अम्लीय व्यवहार रखता है, क्योंकि उसका ऑक्टेंट है वो पूरा नहीं होता है। तो व्यवहार कैसा होता है? लुईस अम्लीय व्यवहार। BF3 का व्यवहार कैसा होता है? लुईस अम्लीय। देखो BF3 का व्यवहार कैसा होता है? लुईस अम्लीय। लुईस अम्लीयता, अर्थात ऑक्टेंट पूर्ण नहीं होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो क्या देखिए, अमोनिया के साथ जब इसके विक्रिया करवाते हैं तो ये अपने अमोनिया से लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उपसहसुजित बंध से बन जाते हैं। NH3, ये उपसहसुजित बंध हो गया, इधर भी अमोनिया के साथ कौन से बंध द्वारा बन जाते हैं? उपसहसुजित बंध द्वारा। तो इसका व्यवहार कैसा होगा? लुईस अम्लीयता का। और जब किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्षार से इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली बात, BF3 की संरचना कैसी है? बोरोन का संकरण sp2। बोरोन का संकरण कैसा है? sp2। बोरोन का संकरण कैसा है? sp2। संरचना है समतल त्रिकोणीय। समतल त्रिकोणीय। समतल त्रिकोणीय संरचना कैसी है? समतल त्रिकोणीय। उसके अलावा हमने BF3 में एक और बात पढ़ी थी, हमने कहा कि B के रिक्त पीजेड कक्षक व हैलोजन के अबंधित पी कक्षों के मध्यवर्ती व्यापन होता है, जिससे बोरोन और हैलोजन के बीच आंशिक द्विआबंध के गुण आते हैं। कौन से गुण आते हैं? आंशिक द्विआबंध के गुण आते हैं। और द्विआबंध की वजह से इसकी जो बंध लंबाई होनी चाहिए वो नहीं होती। बंध लंबाई का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। बंध लंबाई का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है। और कैसे, किस प्रकार से, ध्यान से देखिए, जो BF3 है उसमें बोरोन का संकरण sp2, आकृति समतल त्रिकोणीय, और बोरोन में जो BF3 है वो ऐसे इस प्रकार का सिस्टम है। B इधर F, इधर F, इधर F। ये तो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। अब बोरोन के पास एक रिक्त पीजेड कक्षक है। बोरोन के पास क्या है? एक रिक्त पीजेड कक्षक। इधर F के पास अबंधित पी कक्षक है, अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त पी कक्षक। और ये पी कक्षक क्या करता है? बोरोन के साथ अतिव्यापन करता है, बोरोन के साथ ओवरलैपिंग करता है। बोरोन के साथ क्या करता है? ओवरलैपिंग करता है। बोरोन के साथ ओवरलैपिंग करता है। और जब ये बोरोन के साथ
करता है तो आंशिक डबल बॉन्ड के करैक्टर आ जाते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड के करैक्टर आ जाते हैं, जिससे इसकी बॉन्ड लेंथ 1.52 होनी चाहिए, लेकिन वो कितनी हो जाती है 1.30 हो जाती है। कितनी होनी चाहिए 1.52 होनी चाहिए आर्मस्ट्रॉन्ग, और होती कितनी है 1.30 आर्मस्ट्रॉन्ग। पार्शियल डबल बॉन्ड के करैक्टर आने से बॉन्ड लेंथ में कमी हो जाती है, बॉन्ड लेंथ में क्या हो जाती है कमी। अब होगा क्या देखिए, इसका पी कक्षक F का ये क्या करेगा, इसके साथ पार्शियल ओवरलैपिंग करेगा, इसके साथ पार्शियल ओवरलैपिंग करेगा, ये इसके साथ क्या करेगा पार्शियल ओवरलैपिंग। जब ये पार्शियल ओवरलैपिंग करेगा तो B और F की बॉन्ड लेंथ में कुछ कमी हो जाएगी, B और F के बीच आंशिक द्विआबंध के करैक्टर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, आंशिक डबल बॉन्ड के करैक्टर, डबल बॉन्ड के लक्षण आ जाते हैं, जिससे BF बंध लंबाई 1.52 आर्मस्ट्रॉन्ग से घटकर कितनी हो जाती है 1.30 हो जाती है, 1.30 हो जाती है, 1.52 से घटकर कितनी हो जाती है 1.30। ठीक है, ये था आपका, अगले पीरियड में पढ़ेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अगले पीरियड।